आज का टॉपिक है अंतर यात्रा के लिए आमंत्रण। प्रत्येक व्यक्ति परमात्म चेतना का मालिक है। परमात्मा के प्रति हमारा दृष्टिकोण लोकतांत्रिक होना चाहिए। परमात्मा पर किसी का एकाधिकार नहीं। हर व्यक्ति परमात्मा होने की क्षमता रखता है। जो आत्मा वही परमात्मा। हर व्यक्ति परमात्मा है। अपने स्वभाव से स्खलित हो जाने के कारण ही व्यक्ति परमात्मा से अलग हुआ है। स्वभाव में स्थिरता, स्वभाव में स्थिति ही परमात्मा होना है। स्थिरता और स्थिति स्वभाव में हो। परमात्मा अस्तित्व का पर्याय है, यानी पूरा अस्तित्व परमात्मा ही है। वो सदा ही उपस्थित है। क्षुद्र से क्षुद्र जीव में भी उसकी ज्योति है। किसी से पूछो भगवान है, वो कहेगा मुझे पता नहीं। क्यों? इसलिए कि उसे देख सकें ऐसी आंख नहीं। एक हाँ, इस किसी से पूछो भगवान है, वो कहेगा मुझे पता नहीं। क्यों? इसलिए कि उसे देख सकें ऐसी आंख नहीं है। सम्यक दृष्टि उपलब्ध हो जाए तो जीवन का हर रहस्य स्पष्ट हो जाए। अंधा सूरज को खोजना चाहे तो उसकी तलाश व्यर्थ है। सूरज कहीं खोया नहीं है। आंख चाहिए। आंखों में, चेतना में परिवर्तन चाहिए। हमारी आंतरिक गहराई में, हमारी विशुद्ध अध्यात्म चेतना में परमात्मा की सुवास आस्वाद देगी। इसलिए खोजना है तो आंखें खोजो। प्रयास वे हैं जिनमें आंखें खुल जाए। चेतना की आंख, बोध की आंख। आत्मा वही जो परमात्मा हो जाए। मनुष्य की आत्मा की तीन अवस्थाएं हैं। बहिरात्मा यानी बाहरी, अंतरात्मा यानी भीतरी, और परमात्मा। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जब मनुष्य अपनी वासना, कामना, इच्छा के बहाव में बहकर पर वस्तु पर आकर्षित और मोहित हो जाता है, तब वह बहिर्गमन करता है। वह बहिरात्मा हो जाता है। ये कार्य वह शरीर द्वारा संपादित करता है, जिसकी यात्रा बाहर की ओर प्रारंभ हुई है। जिसकी आत्म चेतना की ऊर्जा बाहर की ओर प्रवाहित रहती है। वे आत्माएं मूलतः स्वभाव की होते हुए भी बहिरात्माएं हैं। जब बहिरात्मा अपनी बाह्य दृष्टि को अंतर्मुखी करती हैं, तब वह अंतरात्मा में परिणत हो जाती है। अंतर्मुख करती हैं, तब वह अंतर आत्मा में परिणत हो जाती हैं। आत्माएं तीन होती हैं। बहिरात्मा का अर्थ ही है कि व्यक्ति ने
अपनी निजता का मूल्य खो दिया और किसी पर वस्तु विषय को अधिक मूल्य दे दिया। जब तुम पर पदार्थ को अधिक मूल्य देते हो तो वह तुम पर हावी हो जाता है। अंतरात्मा होने का यही अर्थ है कि दूसरे का मूल्य इतना ही हो जितना कि होना चाहिए। हमसे अधिक अन्य किसी का मूल्य नहीं हो सकता। यहाँ कुछ भी निर्मूल्य नहीं है। लेकिन क्या स्वयं से अधिक मूल्यवान कुछ भी है? घर में आग लग जाए तो सबसे पहले तुम स्वयं को बचाओगे। अपना जीवन ही सर्वाधिक मूल्यवान है। स्वयं के जीवन के सामने दुनिया की सारी संपदा निर्मूल्य है। किसी भी पर वस्तु को स्वयं पर हावी मत होने दो। दूसरों के लिए हमारे मन में समानुभूति हो, सहानुभूति हो, लेकिन उन्हें अपना स्वामी मत बनने दो। कोई अन्य तुम्हारा मालिक बने इससे पहले तुम स्वयं अपने स्वामी हो जाओ। अन्य कोई किसी व्रत बंधन या प्रताड़ना से हमें अपने वश में करे, उसके पहले ही हम आत्मानुशासन को थाम लें, आत्मनियंत्रण कर लें। अंतरात्मा यानी भीतर की ओर मुड़ना, आंखों के भीतर आंखें खोलकर अंतर जगत को देखना ही अंतरात्मा है। जब तक व्यक्ति अंतर जगत में नहीं उतरता तब तक उसके लिए मूल्य और निर्मूल्य का भेद रहता है। लेकिन भीतर के जगत में प्रवेश पाते ही, उसका स्वाद पाते ही, आंतरिक प्रकाश की उज्ज्वलता मिलते ही, श्वास वहां की उपलब्ध होते ही वह अनंत सुख से भर जाता है। भीतर का प्रेम, आनंद, मौन और तृप्ति अनूठी है। उसकी सांसारिक वस्तुओं से तुलना नहीं की जा सकती। इतना ही ले लेते हैं। बहुत ही अच्छा लेसन है।